जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके 29 अक्टूबर और 5 नवंबर 2023 की जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसकी आपको फुल प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी इंग्लिश कंप्यूटर सभी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो उसे आप प्रॉपर एक एक करके उसे आसानी से वॉच कर सकते हैं। अगर आप उसे वॉच करना नहीं चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं, और प्लस आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी उसमें आपको साथ में दिए जा रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओनली आपको 50 रुपीज़ में, कितने, ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी है जो बिल्कुल आसान हो जाएगी। इन 50 रुपीज़ में आप तैयारी जो अपनी कम टाइम में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इन्हें बाई करना है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है 50 रुपीज़, और अपनी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है जिन्होंने भी अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप में अपना फॉर्म भरा हुआ है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी सही हो जाएगा। इसके बाद है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने आरंभ किया था। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। किसके तहत गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ये आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंद मठ से। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका पिंगली वेंकैया हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कहाँ गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इसके बाद है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डूरंड रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 1930 में की थी। कब की थी? 1930, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो कौन सा राज्य था? गोवा राज्य था। कौन सा? गोवा राज्य था। वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत के अधीन यानी कि पुर्तगाल के अधीन था। तो वो था गोवा था। कौन सा? गोवा राज्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने किया था? आदि ग्रंथ था वो गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी, क्योंकि वास्को डिगामा ही समुद्र के रास्ते ही भारत में आया था। इसके बाद है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। कौन सा आंदोलन था? ब्रह्म समाज आंदोलन था। वो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था उनका? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसके बाद है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन था? बाबर ने ही मुगल वंश की नींव डाली थी। इसके बाद है बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो वो थी लोदी वंश को परास्त करके। किसको? लोदी वंश को पराजित करके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लोदी वंश। क्या हो जाएगा? लोदी वंश आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर ने। इसके बाद है, किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो फिरोज तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बीवी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। यानी कि दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? बीवी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये कहाँ की गई? सर्वप्रथम आपको लखनऊ में की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1928 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी हुई थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोरखपुर में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपको महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। किसमें? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1942 में। इसके बाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। इसके बाद इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। किसके किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। इसके बाद सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स विलंकिस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विलंकिस ने सर्वप्रथम गीता का जो अनुवाद था वो अंग्रेजी में किया था। तो ये आपके कुछ जीके और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहें ऊपर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।